हैं आप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा। आप सभी को पता है, नीरज चोपड़ा जी ने, भारत के नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जिताकर हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर दिया। मुझे गर्व है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही एक अलग बात हुई है इस बार, क्योंकि जेवलिन थ्रो जैसे खेल में गोल्ड मेडल मिलना बहुत बड़ी बात है हमारे देश के किसी खिलाड़ी के लिए। वाकई में कहना चाहिए कि हमारे देश में टैलेंट्स की कमी नहीं है। टैलेंट्स भरे पड़े हैं पूरे देश में, और अगर उनको निखारा जाए, उनको सुविधाएं दी जाएं, उनको प्रॉपर कोच मिल जाए, तो वो क्या नहीं कर सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम। कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहना, स्पेशली बच्चों से और बच्चों के गार्जियंस से, कि प्लीज़ पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ध्यान दीजिए, गेम्स में ध्यान दीजिए। अगर आप दौड़ में अच्छे हैं तो दौड़ की जितनी भी कंपटीशंस होते हैं, 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, जो भी होते हैं स्कूल के तरफ से, कॉलेज की तरफ से, या राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर, आप भाग लीजिए। आप बैडमिंटन में या किसी भी चीज़ में जा सकते हैं। और आपको जानकर क्या बताएं, हैरानी की बात है कि खेल का एक कोटा होता है और आपको जॉब अपने आप ए क्लास जॉब मिलता है। कल भी ये जो नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है, इनको भी आज पेपर में दिया है कि प्रथम श्रेणी की नौकरी इनको दी जाएगी। करोड़ों के इनाम मिले हैं, वो अलग बड़ी खुशी की बात है उनके परिवार के लिए, नीरज जी के लिए स्वयं, और हमारे पूरे देश के लिए। उन्होंने मोटिवेट किया है नए बच्चों को, नए खिलाड़ियों को, और ये साबित कर दिया कि भारत के बच्चे किसी भी चीज़ में कहीं भी कम नहीं हैं। आज भारत के बच्चे नासा में भी काम कर रहे हैं, और 20-20, 22-22 साल के, 23-23 साल के कम उम्र के बच्चे फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं। मुझे गर्व है उन पर। दोस्तों, मेरा कहने का मेन जो मकसद है वो ये है कि गार्जियंस से हम अक्सर सुनते हैं कि हम अपने बच्चे को सीए करा रहे हैं, इंजीनियरिंग में डाल दिया है हमने, नीट का एग्ज़ाम दिलाया है, प्री में आ गया है, मैन का एग्ज़ाम देना है। ये सब चीज़ें हमारा विजन क्लियर करती हैं कि हमारा फोकस केवल एजुकेशन पर है। आप एजुकेशन के साथ साथ बच्चे की क्षमता देखिए कि बच्चे की क्षमता क्या है, बच्चे की इंटरेस्ट क्या है। क्या बच्चा खेल के किसी क्षेत्र में जाना चाहता है? खेल में कहीं क्रिकेट में उसका मन तो नहीं है, बैडमिंटन में, कैरम में, और किसी भी कोई भी खेल हो सकते हैं। हॉकी है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल। तो बच्चों की रुचि के हिसाब से उसको आगे बढ़ने दीजिए, और वो जिस क्षेत्र में जाना चाहे, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर वो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, बजाय आपके प्रेशर वाले क्षेत्र से। तो मुख्य बात यही है। इस पर बहुत सारी फिल्में भी अभी हाल में बनी हैं जिनमें ये दिखाया गया बॉलीवुड के कुछ मेकर्स के द्वारा कि बच्चे का जहाँ ध्यान हो वहाँ जाना चाहिए। सचिन तेंदुलकर के माँ बाप अगर उसको ज़बरदस्ती करते कि भैया पढ़ाई में आगे बढ़ो, पढ़ाई में आगे बढ़ो, क्रिकेट छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें कुछ नहीं रखा, तो आज हमें एक महान खिलाड़ी नहीं मिलता। और सचिन तेंदुलकर को तो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे खिलाड़ी हुए हैं हमारे देश में, विश्वनाथन आनंद, पीटी ऊषा, मैरी कॉम, ध्यानचंद, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो अभी मंत्री भी हैं हमारी सरकार में। तो हमारे यहाँ कहने का अर्थ यही है कि हमारे यहाँ खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। अभी हमने कुछ मेडल्स जीते हैं, अभी और भी मेडल्स आएंगे, और हमें उन बच्चों पर बड़ा गर्व होगा। वाकई में मोदी जी ने कल स्वयं उनसे बात की, नीरज चोपड़ा से, ये बड़ा ऐतिहासिक पल था। तो गार्जियंस, जितने भी पेरेंट्स अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप सोचिए ज़रा कि लड़का हो या लड़की, दोनों इक्वल है पहली बात। और आप उन्हें आगे बढ़ाइए खेल में भी, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आप आगे बढ़ाइए। स्कूल कॉलेज की तरफ से बहुत सारी कंपटीशंस होती है। अगर महावीर फोगाट की हरियाणा के गाँव में रहते हुए लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल पर जा सकती हैं और इतना नाम कर सकती हैं, तो हमारे छोटे छोटे जो भी गांव हैं या शहर हैं या बड़े शहर हैं, वहाँ से भी प्रतिभाएं आगे निकल सकती हैं। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ। जिस क्षेत्र में, जिस खेल में बच्चे का मन है, उसमें उसे प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए,
और सरकारी प्रयास इसमें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं किताबों में और गूगल पर कि खिलाड़ी अच्छा था लेकिन उसे अगर सही गाइडेंस नहीं मिला, तो सही सुविधाएं नहीं मिली, तो वो पीछे रह गया। तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसे ये चाहिए हमारी सरकारों को कि वो खिलाड़ी को, उसके माता पिता को जो भी उसे फैसिलिटीज़ देनी ज़रूरी हैं वो देना चाहिए, चाहे वो खाने पीने से संबंध हो, स्पोर्ट्स से संबंधित हो, सामान की बात हो या फाइनेंशियली कोई मदद करनी है। बाद में नाम देश का ही होगा। परिवार का नाम होता है लेकिन परिवार से समाज और समाज से देश जुड़ा रहता है हमेशा। नीरज चोपड़ा की जीत अकेले नीरज चोपड़ा की जीत नहीं है। मैरी कॉम ने जो नाम कमाया तो अकेले वो मैरी कॉम की जीत नहीं है, पूरे भारत की जीत है। सबसे बड़ी बात हमें ये समझनी होगी, हमारे देश के सरकार जितने भी हैं, सरकारी स्तर, सरकारी जो भी महकमे हैं, वो इसमें वो ये देखें, और जितने भी स्कूल्स कॉलेज हैं, चाहे वो इंटर कॉलेज हों, चाहे वो डिग्री कॉलेज हों या कोई यूनिवर्सिटी हो, वो अपने अपने स्तर से एक थोड़ा सा शुल्क लेकर बच्चों को हफ्ते में एक दिन या जो भी उनका शेड्यूल रहता है उसमें खेल के संबंधित कोई भी प्रतियोगिता ज़रूर कराएं, प्रैक्टिस कराएं, और बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, कम शब्दों में मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप मेरी बात सब समझ गए होंगे। प्लीज़ इस क्षेत्र में आगे आइए और सिर्फ एजुकेशन पर फोकस मत रखिए, न तो बच्चे रखें और न गार्जियंस रखें। देखिए, एक बड़ा मिरेकल हमें देखने को मिलेगा, और कहा जाता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ। 20 साल 30 साल पुरानी बातें छोड़ दीजिए कि बच्चे के होने के समय ही माँ बाप कहने लगते हैं ये बच्चा इंजीनियर हमें बनाना है, डॉक्टर बनाना है, सीए बनाना है। बस 3 4 5 ये फील्ड उन्होंने सोच रखे होते हैं और वही बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चा बन भी जाता है, नहीं भी बन पाता, दोनों ही बातें होती हैं। लेकिन आप साथ में ये सोचिए कि हमें बच्चे की इंटरेस्ट अगर बैडमिंटन में, तो इसे हम बैडमिंटन में और आगे निकालेंगे। पढ़ाई ये करे, कितनी करता है वो अलग बात है, लेकिन हमें बैडमिंटन में इसे प्रदेश स्तर का खिलाड़ी बनाना है। और जब प्रदेश स्तर में आगे बढ़ जाएगा तो वो नेशनल पर खेल सकता है और बाद में इंटरनेशनल पर। दोस्तों, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आपको मेरे विचार, मेरी बात कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक काम की बात बताऊँ। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमेशा थी, हमेशा रहेंगी। नीरज चोपड़ा जी को एक बार फिर से, उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत दिल से बधाई। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।